हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक जिसका नाम है रेडियस रेशो। ये रेडियस रेशो होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास बेसिकली जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनका निकालते हैं हम रेडियस रेशो, कि उसके अंदर जो कटायंस होते हैं और अनायंस होते हैं, कि कोई भी आयनिक सॉलिड है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बने होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनका रेशियो, उनकी रेडियस का रेशियो अगर हम नेगेटिव चार्ज आयंस के साथ ले लेते हैं, उनकी रेडियस के साथ ले लेते हैं, तो वो उनका जो रेशियो होगा वो कहलाएगा आपका रेडियस रेशियो। यानी कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, to the radius of anion, यानी जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो नेगेटिव चार्ज आयन। रेडियस रेशियो क्या होगा, मान लीजिए R पॉजिटिव है, वो क्या है आपका रेडियस ऑफ कटायन है। ये क्या है भाई आपकी रेडियस ऑफ कटायन, ठीक है। और R नेगेटिव वो क्या है आपकी रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो दोनों का जो रेडियस रेशियो रहेगा, R से डिनोट करते हैं इसको रेडियस रेशियो, वो क्या होगा R पॉजिटिव डिवाइड बाई R नेगेटिव, यानी कि रेडियस ऑफ कटायन और डिवाइड बाई में रेडियस ऑफ एनायन। ये क्या कहलाएगा आपका रेडियस रेशियो, ठीक है। अब जो रेडियस रेशियो है उससे हम निकाल सकते हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशियो से कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे वो देखना। इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। देखो, मान लीजिए ये होगा आपका रेडियस रेशियो और यहाँ होगा इसका भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अगर रेडियस रेशियो 0 से लेके 0.015 के बीच में लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ जो वैल्यू इंक्लूड करेंगे वो 0.154 होगी, ये नहीं होगी 155, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ 0.154 तक ही लेंगे, ठीक है। अगर ये आपकी रेंज आ रही है रेडियस रेशियो, अगर आपका इसके बराबर है, इनमें से कोई भी इनके बीच की आ रही है मान लीजिए कोई वैल्यू, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 2, ठीक है। मान लीजिए 0. यहाँ से लेके 0.225 के बीच में अगर आपकी रेडियस रेशियो आ रही है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर 0.154 आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, और 0.155 आ जाता है, यानी 0.155 अगर आ गया तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा भाई। जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे 0.224 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा, लेकिन जैसे ही 0.225 पे पहुँचे आगे वाली जो रेंज है वो शुरू हो जाएगी। 0.225 से लेके 0.414, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा रहेगा भाई 4, ठीक है। उसके बाद 0.414 से चले और 0.732 तक पहुँच गए, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा भाई 6। यहाँ तक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 6। उसके बाद 0.732 से चले और 0.999 तक पहुँचे, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा आपका 8, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ ये वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद अगर रेडियस रेशियो आ जाता है आपका 1, रेडियस रेशियो 1 कब आएगा, जब कटायन का साइज और अनायन का साइज दोनों बराबर होंगे, तब आएगा आपका रेडियस रेशियो इक्वल, ठीक है। यानी 1 के बराबर आए, इक्वल नहीं 1 के बराबर आएगा, उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई 12, ठीक है। उस टाइम पे इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा आपका 12। अब उसके बाद अगर हम इनके वॉइड्स की बात करें कि वॉइड्स कैसे बनेंगे, इनकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, तो ये जो अब 2 पार्टिकल मान लीजिए हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कब होगा, जब या तो हम किसी भी अरेंजमेंट, कोई पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, उसको या तो हम अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस, केवल एक ही एक्सिस के अलोंग अगर हमने उनको अरेंज कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो 2 यही होगा ना यहाँ पे। तो क्या होगा, हमने एक लाइन के अंदर इनको अरेंज कर रखा है, तो यहाँ इनकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी भाई, लीनियर। जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो वहाँ क्या रहेगी, लीनियर।
3 है, 3 के लिए क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल कह दूं या ट्राइंगुलर कह दूं, ट्राइंगुलर, ठीक है। उसके बाद 4, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं, टेट्राहेड्रल। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक पहुंचेगा उसके बाद इसकी जो यूनिट सेल का टाइप रहेगा, यहाँ यूनिट सेल का टाइप आएगा वो रहेगा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा वैसे ही क्या पहुंचेगा, वैसे क्या होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो किस टाइप की मिलेगी, जैसे आपकी बॉडी सेंटर के अंदर मिलती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। और जब यहाँ पहुंचेंगे रेडियस रेशियो 1, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 12 होगा ये मिलेगा आपका CCP या HCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलेगी या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगी। तो ये है भाई आपकी रेडियस रेशियो और उसकी एक छोटी सी टेबल की, अगर आपको मान लीजिए रेडियस रेशियो दे रखा है या रेडियस रेशियो निकालना पड़ जाए आपको और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। इन्होंने दे रखा है तो 2 आयंस A and B have the radius 88 and 220 picometers respectively. Find the coordination number of A. कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भाई का। 2 आयन दे रखे हैं आपको, रेडियस ऑफ कटाइन कितनी दे रखी है भाई, रेडियस ऑफ कटाइन दे रखी है 88 पिकोमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ अनायन दे रखी है आपको 200 पिकोमीटर। आपको निकालना है रेडियस रेशियो, निकाल के बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तभी पता चलेगा जब हमें क्या पता हो, इसकी रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कटाइन टू द रेडियस ऑफ अनायन, काट के देख लो, 4 से कटेंगे, 22 चौक 88, 50 चौका 200, ये जाएगा आपका 50 चौका 200, जीरो पे गया, 50 चौका 200, फिर 0, 20 बच गया, 50 चौका 200, यानी 0.440। अब देखो कहाँ वैल्यू लाई कर रही है, ये 0.440 कहाँ लाई कर रही है, देखो 0.440, अगर यहाँ तक आती 414 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है इसका 4। अब कितना आ गया 0.440, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, इस रेंज के बीच में, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। तो यहाँ अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा भाई 6। तो इस प्रकार से जब भी आपको रेडियस रेशियो पूछा जाए या जो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका यही है रेडियस रेशियो से, कि दोनों की जो कटायन है उसकी रेडियस और अनायन की रेडियस का रेशियो लेंगे और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे उसके टेबल के अंदर, जहाँ जहाँ उसकी वैल्यू लाई कर रही है वहाँ से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, रेडियस रेशियो तो हमने निकाल लिया। अब हम करेंगे कि जो 2 टाइप के वॉइड्स हमने पढ़े थे, एक तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड था और एक था आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये जो वॉइड्स हमने पढ़े थे इनका साइज क्या होगा भाई, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और एक टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज। तो जब हमने मान लीजिए कि हमने पार्टिकल्स को अरेंज कर रखा है भाइयों, ठीक है, और पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड क्रिएट हो रहा था यहाँ जो वॉइड क्रिएट हो रहा था वो आपका था भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पार्टिकल्स को हमने अरेंज किया और अरेंज करने के बाद जो हमें वॉइड्स मिला वो मिला हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिला है, मान लीजिए जो यहाँ पे सफियर्स थे उन सफियर की रेडियस मान ली हमने कैपिटल R, और जो यहाँ वॉइड क्रिएट हुआ था
सफियर तो वॉइड क्रिएट हुआ था, इसकी रेडियस हमने ले ली स्मॉल आर। जो सफियर्स थे, बड़े स्फीयर्स थे, उनकी रेडियस हमने कैपिटल आर ले ली, और जो वॉइड्स क्रिएट हुआ था आपका, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, उसकी हमने रेडियस ले ली स्मॉल आर। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो साइज रहेगा, साइज का मतलब इनकी रेडियस कितनी रहेगी, इनकी रेडियस 0.414 मल्टीप्लाई बाई आर। यानी अगर आपसे पूछी जाए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज कितना रहेगा, तो उसकी जो रेडियस रहेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस रहेगी वो किसके बराबर होगी, 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सफियर। जितनी रेडियस सफियर की है उसका 0.414 टाइम्स जो रेडियस रहेगी वो रहेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो ये रहेगी आपकी 0.225 मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ सफियर, ये आएगा उसका साइज। ठीक है भाई। अब ये निकालेंगे हम कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसका साइज ये आ रहा है, ये वाला, और ऑक्टाहेड्रल का ये वाला आ रहा है। तो ये आया कैसे, तो टॉपिक क्या रहेगा आपका, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड या साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और किसके साथ, रेडियस ऑफ सफियर कह दो या एटम कह दो। ठीक है। अब हम इनका रेडियस निकालेंगे भाई, इनके रेडियस की रिलेशनशिप निकालेंगे। जो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं उनका क्या रिलेशन है सफियर की रेडियस के साथ, या जो पार्टिकल्स किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम अरेंज करवा रहे हैं उन पार्टिकल्स के साथ इसका क्या रिलेशन है, इनकी रेडियस का आपस में क्या रिलेशन है, अब वो निकालेंगे। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ एटम की। कोई भी जब हमने पार्टिकल्स को अरेंज किया तो वहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हुआ उसकी रेडियस का हम जो उसके अंदर एटम्स या सफियर हैं उनकी रेडियस के साथ क्या उनका रिलेशनशिप आपस में वो निकालेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने पार्टिकल्स को अरेंज कर रखे हैं भैया। ठीक है। ये सारे के सारे कॉर्नर वाले एटम है, और यहाँ जो वॉइड्स क्रिएट होगा वो हमने ये ले लिया भाई। जो छोटे वाला सफियर है ये है आपका वॉइड्स, और जो ये हैं आपके कॉर्नर वाले सफियर या एटम। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे वॉइड बन रहा है ये कौन सा है भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्यों, देखो इस वॉइड्स के ऊपर भी एक सफियर रखा हुआ है और एक इसके नीचे भी रखा हुआ है, तो ये पूरी तरह से हमें दिखाई नहीं देंगे। जो सफियर इसके ऊपर रखे हुए हैं और जो इसके नीचे रखे हुए हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे। हम केवल और केवल किसको देखेंगे, जो कॉर्नर वाले एटम हैं उनको देखेंगे, और एक देखेंगे इसको वॉइड्स को। ठीक है। तो देखो क्या मान के चलेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सफियर, सफियर की रेडियस क्या मान ली भाई हमने, आर मान ली। ये इनके सेंटर हो गए मान लीजिए, इस लाइन को जोड़ दिया हमने। ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जो सफियर की रेडियस है वो हमने क्या ले ली, आर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी होगी, आर। इसकी रेडियस भी कितनी होगी, आर। यानी हर एक सफियर की रेडियस कितनी होगी, आर। उसके बाद रेडियस ऑफ वॉइड कितनी होगी, लेट द रेडियस ऑफ वॉइड्स, वो हमने ले ली स्मॉल आर। ठीक है भाई। जो छोटे वाला सफियर यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ क्रिएट हो रहा है उसकी हमने रेडियस ले ली स्मॉल आर, और सफियर बड़े वाले सफियर की ले ली हमने कैपिटल आर। जो एज लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, एज लेंथ कितनी लेंगे भाई, वो हमने ले ली ए। एज लेंथ कितनी ले ली, ए। तो ये भी क्या होगी आपकी, ये भी एज लेंथ होगी, ये भी एज लेंथ होगी, यानी कि ये ऊपर वाला ये भी ए होगी
और ये वाली भी ए होगी, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या आपकी किसी भी यूनिट सेल की एजेस हैं ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी। ये जो स्फीयर की यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हो गया आपकी कैपिटल आर, ये वाली कैपिटल आर, ये क्या थी स्मॉल आर, और ये वाली भी स्मॉल आर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी किसके बराबर होगा, ए सी है वो किसके बराबर होगा भाई, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और कुछ नहीं किया। अब ए सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आर है, ये आर है, आर प्लस आर, छोटे वाली रेडियस, छोटे वाला जो स्फीयर आपका, इसकी एक रेडियस आर है और दूसरी वाली भी आर है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2r प्लस 2r, यानी ये हो गया आपका 2r प्लस 2r किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का हमने रूट निकाला अंडर रूट 2a। अब अगर मैं यहाँ से 2a स्क्वायर, हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, r प्लस r किसके बराबर आ गया, और रूट 2a डिवाइड में 2, r प्लस r किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अच्छा यहाँ से तो कैंसिल कर दिया, यहाँ आ गया, ये किसके बराबर आ गया भाई, a बाई रूट 2, ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, समझ आ गई यहाँ तक। अब देखो r प्लस आर की वैल्यू आ गई आपकी a बाई रूट 2। अब यहाँ से a की वैल्यू देखो, a किसके बराबर है, एज लेंथ थी, एज लेंथ किसके बराबर है, r प्लस आर यानी कि 2r, तो a की जगह क्या रख देंगे 2r, तो r प्लस स्मॉल r किसके बराबर हो, a की जगह क्या रखेंगे 2r डिवाइड में रूट 2। अब फिर इसको कैंसिल करेंगे, ये किसके बराबर आ गया आपकी रूट 2r। अब दोनों साइड क्या करेंगे भाई, r से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय r बोथ साइड, r से डिवाइड कर दिया, इसको भी r से, इसको भी r से और इसको भी r से r कैंसिल हुआ, कितना बच गया 1, यानी कि अब इस ये यहाँ देखो r से r यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचेगा r बाई r, इस साइड इसको कहाँ ले जाऊँगा रूट 2 माइनस 1, भाई रूट 2 ये आपकी वैल्यू थी, इस 1 को यहाँ उठा के लेके जाऊँगा तो कितना हो गया रूट 2 माइनस 1, दिखाई दे रहे हैं, चलो यहाँ कर लो, r डिवाइड बाई कैपिटल R किसके बराबर होगा रूट 2 माइनस 1 आ गया। अब रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, माइनस कर दिया हमने 1, r बाई आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0.414, यानी यहाँ से अगर हम अकेले r की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.414 मल्टीप्लाई बाई r। ये क्या है, ये वो रिलेशन है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की रेडियस और जो स्फीयर है उसकी रेडियस के बीच में जो रिलेशन है वो है। क्या किया, कुछ नहीं किया, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होगा उसके अंदर कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट होगा कि जो कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स हैं स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनके बीच में जो वॉइड बनेगा वो बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने, हमने जो बड़े वाले स्फीयर थे उनकी रेडियस को तो हमने कैपिटल R ले लिया और वॉइड्स की रेडियस को हमने ले लिया स्मॉल r, ठीक है। एज लेंथ ले ली हमने a। अब जो ट्रायंगल बनी आपकी एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ लगाई हमने पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, लगा दिया। अब ए सी की वैल्यू किसके बराबर है, ये r ये दो स्मॉल r,
आ गया। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, एक बार r प्लस आर की वैल्यू निकाली a/√2। अब a किसके बराबर है भाई, एज लेंथ किसके बराबर होगी, 2r के बराबर। हमने a की वैल्यू रख दी यहाँ पे, कुछ नहीं किया। उसके बाद लास्ट में r से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आती गई हमने इसको सोल्व कर लिया भाई। जो r को छोड़ के बाकी जो वैल्यू तो उसको उठा के हम इस साइड लेके चले गए, जो वैल्यू आई आपकी। तो ये वो रिलेशन है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की रेडियस और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में जो रिलेशन होगा वो है ये, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस निकालनी पड़ जाए, उसका साइज निकालना पड़ जाए, तो वो यहाँ से निकल आएगा भाई, अगर आपके पास स्फीयर की रेडियस है तो, ठीक है। उसके बाद अगला रहेगा हमारा रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इनके बीच में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में तो रिलेशन हमने कर लिया, अब करेंगे टेट्राहेड्रल के बीच में। तो आइए अब हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्रिस्टल। कोई भी यूनिट सेल आपके पास, उसकी रेडियस, उसके अंदर जो स्फीयर यूज हो रहे हैं उनका रेडियस हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, उसकी टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस के साथ। यानी दोनों में क्या रिलेशन है। देखो हमने एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना लिया, ठीक है। ये तो वैसे सिंपल यूनिट सेल है, इसका बनाएंगे क्या, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाएंगे। ये हमने इसके, यानी और जो एटम्स हैं वो तो कहाँ पे हैं, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। देखो होगा क्या, ये तो होता है इसका फेस डायगोनल, दो फेसिस को आमने सामने के जो पॉइंट होते हैं उनको जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो कहलाएगी फेस डायगोनल, और ये कहलाएगा इसका बॉडी डायगोनल भाई। यानी अगर मैं नाम रख दूं A B C और D, ये इनके मैंने नाम रख दिए। तो यहाँ जो AD होगा वो तो क्या है भाई, बॉडी डायगोनल, और AC है वो क्या है, फेस डायगोनल। ठीक है, AC आपका फेस डायगोनल है, AD आपका बॉडी डायगोनल है। अब इनके अंदर देखो, जो ये जो कॉर्नर्स वाले पॉइंट हैं, कॉर्नर्स वाले पॉइंट एक दूसरे को टच करेंगे। कॉर्नर वाले पॉइंट क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को टच करेंगे। मान लीजिए ये मैंने इनका अरेंजमेंट बना दिया कुछ ऐसा, ठीक है। स्टार्टिंग में वही चीज़ें लेनी है, स्फीयर की रेडियस आपको कैपिटल R लेनी है, वॉइड्स की रेडियस आपको स्मॉल r लेनी है। ये तो हो गया आपके ये कोने वाले, मान लीजिए ये C पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका A। उसके बाद यहाँ आएगा आपका D, मान लीजिए ये हो गया आपका D। अब इनके बीच में जो वॉइड्स बनेगा, जो वॉइड क्रिएट होगा वो क्या रहेगा आपका भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ये A हो गया, C हो गया, D हो गया, मान लीजिए कहीं यहाँ पे बीच में B हो गया, ठीक है। एक बार इतना समझ लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी स्फीयर की रेडियस कितनी है R, तो ये R होगी, और ये वाली कितनी होगी, ये वाली भी R, ठीक है। जो वॉइड्स क्रिएट हुआ है उसकी हमने रेडियस ले ली स्मॉल r, तो ये भी स्मॉल r। ये कितनी होगी, कैपिटल R, ये कितनी होगी, कैपिटल R। सीधी लाइन है कि जैसे हमने ये जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज लेंथ कितनी लेंगे, लेट द एज लेंथ, एज लेंथ हो गया आपकी वही भाई A ले लेंगे एज लेंथ को, यानी कि ये A, ठीक है। ये भी कितनी होगी A, ये भी कितनी होगी A। एज लेंथ हमने A ले ली, यानी इसका मतलब क्या हो गया, AB किसके बराबर होगी आपकी A, BC किसके बराबर होगी A। हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। पहले ये वाली ट्रायंगल लेंगे भाई, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ ABC में क्या होगा, AC स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है A, BC की वैल्यू कितनी है A, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से इसको हटाई तो सीधा रूट ले आओ, किसके बराबर हो जाएगा, 2A स्क्वायर का रूट, यानी AC की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √2A। अब ये देखो, ये आपकी AC है,
आर ये है, आर ये है, टोटल किसके बराबर है ए सी, 2r के बराबर। तो ए सी की वैल्यू किसके बराबर है, 2r। ए सी की वैल्यू 2r यहाँ रख देंगे, 2r किसके बराबर आ जाएगी भाई, √2a। r को यहाँ रख लो, यहाँ इसको नीचे लेके चले जाओ, √2a/2, यानी कि r की वैल्यू यहीं पे रख देता हूँ मैं, क्या आएगी, a/√2। सॉरी ए की वैल्यू 2r थी ना भाई, r आएगी यहाँ। ए सी हो गया आपका 2r, ए सी की वैल्यू 2r, तो 2r यहाँ होगी, ये √2a रहेगी, ठीक है। तो ये तो a ही रहेगी। r की वैल्यू आपकी आ गई आपकी a/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक ट्रायंगल लिया हमने ABC, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और यहाँ से हमने AC की वैल्यू निकाल ली, और AC की वैल्यू निकाल के हमने कहाँ पुट कर दी, R आ गया यहाँ से आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, ये वाली बीच वाली नहीं लेनी, ACD ये ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, ये आपका बॉडी डायगोनल, तो AD² किसके बराबर होगा, AD ले लेते हैं सीधा, AD² ले लो कोई बात नहीं, किसके बराबर होगा, AD², AC² प्लस में CD², ठीक है। AC की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, AC यहाँ से कितनी निकाली थी, 2r, 2a थी, 2r नहीं भाई, 2a थी, r और r 2r थी, AC की वैल्यू 2r, प्लस CD की वैल्यू कितनी थी आपकी, CD AC², AC की वैल्यू आई थी भाई आपकी AC की वैल्यू थी आपकी √2a, AC की वैल्यू रखेंगे √2a का स्क्वायर, प्लस में CD कितना है, CD ये आएगा आपका a², तो AD² किसके बराबर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, a का स्क्वायर करेंगे a², प्लस ये भी कितना आपका a²। अगर AD की वैल्यू यहाँ से निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, 2a² ये है और 1a² ये है, टोटल आ गया आपका 3a², और अगर इसका इस साइड लेके जाएंगे स्क्वायर को तो √, यानी ये आ गया आपका √3a। यहाँ से AD की वैल्यू आई आपकी √3a। अब यहाँ AD देखो कितनी है, AD कौन सी है, ये। अब इस AD के अंदर ये कॉर्नर वाला स्फीयर है, ये कॉर्नर वाला स्फीयर, बीच में कौन है भाई, बीच में आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये क्या है, इसकी रेडियस स्मॉल r, इसकी भी स्मॉल r, तो टोटल कितनी बनेगी, एक r ये, बट AD किसके बराबर है भाई, 2r प्लस में 2r, भाई 2 स्मॉल r हो गए और 2 कैपिटल R, दोनों को इक्वल कर लो, √3a। यहाँ से क्या निकल आएगा, r प्लस r किसके बराबर होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके इस साइड लेके जाएंगे, √3/2a। एक आपकी ये होगी इक्वेशन, एक तो हो गया आपकी ये इक्वेशन और दूसरी हो गई आपकी ये इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये 2 इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम इनको डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, देखो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका r प्लस स्मॉल r, डिवाइड में किससे डिवाइड किया हमने, यहाँ थी पहले वाली r, किसके बराबर आएगी, √3a/2, और डिवाइड में कौन आएगा भाई, a/√2, यही था। चलो r ये किसके बराबर रहेगा, देखो भाई इनको अरेंज करो एक बार, √3a डिवाइड में 2,
मल्टीप्लाई बाई √2 डिवाइड में ए। ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, ए से ए कैंसिल, और यहाँ अगर इसको मैं कैंसिल करूँ तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों को डिवाइड करना, अलग अलग लिख लेंगे। r/r प्लस में ये किसके बराबर आ जाएगा, √3/√2। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ इसकी, ये कितना आ गया, r/r होगा 1 हो जाएगा, 1 को इस साइड लेके जाऊँगा, यानी r/r किसके बराबर हो जाएगा, √3/√2 -1, √3/√2 -1। ये जो वैल्यू निकलेगी आपकी स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R किसके बराबर होगी भाई, √3 की वैल्यू हो गई 3.41, शायद इतनी होती है भाई, और इसकी वैल्यू होगी 1.41। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.225 के करीबन। तो कैपिटल स्मॉल r किसके बराबर होगी, 0.225 मल्टीप्लाई बाई r। ये है रेडियस, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ सफियर। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा, लेकिन डायग्राम पे ध्यान करना है भाई कि एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना करके, ये तो हो गया आपके कॉर्नर वाले एटम्स जो एक दूसरे को टच करेंगे, वो हमने ऐसे लिख लिया। इसकी रेडियस हमने बड़े वाले सफियर की रेडियस r ले ली, और वॉइड्स की रेडियस हमने स्मॉल r ले ली। ठीक है, ये तो हो गया आपका फेस डायगोनल, और ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल। यहाँ बीच में वॉइड्स क्रिएट हो रहा है आपको, और वो वॉइड्स कैसा है, टेट्राहेड्रल है। तो इसकी रेडियस हमने ले ली स्मॉल r। जब आप एक ट्रायंगल ले लेते हो ए बी और सी, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ से आपको ए सी की वैल्यू मिल गई, बट ए सी कितना गिवन है, 2r, तो यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली। इसके अंदर ए डी सी के अंदर देखेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और ये आपका किसके अंदर कहाँ से आ गया, ये ए डी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से ए डी की वैल्यू आ गई √3a, बट ए डी हमारे पास कितना आ रहा है, ए डी की वैल्यू तो हमारे पास ये आ रही है। दोनों इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, ये इक्वेशन 2 आगे जब इनको सोल्व किया तो दोनों को इक्वल रख दिया। अब जो इक्वेशन 2 आई है उसको इक्वेशन 1 से डिवाइड करके इनकी वैल्यू पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ सफियर। कुछ पार्ट और है इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना काम करें, बच के रहें कोरोना से, भाई कोरोना चल रही है। ठीक है, और बाकी जो बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।